हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। स्टूडेंट्स, अक्सर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, कैन देयर बी मोर देन वन फाइनल डिक्रीज इन अ सूट? जिसका जवाब होता है हाँ, यस। अगर हम डिक्री की डेफिनेशन पढ़ें सीपीसी में, तो उसमें लिखा हुआ है देयर कैन बी प्रिलिमिनरी डिक्री, अ फाइनल डिक्री और अ डिक्री विच इज पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। अगर हम फाइनल डिक्री को डिफाइन करें तो उसका क्या डेफिनेशन होती है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? एक ऐसी डिग्री जिससे कि सूट ही एंड हो जाए, जिससे कि सूट ही खत्म हो जाए, वो फाइनल डिग्री होती है। बट अगर आप आंसर देखो इस क्वेश्चन का, तो वहां पे क्या लिखा है? दैट देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल डिक्रीज इन अ सूट। तो अगर हम इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं तो हमको कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि सर, अगर फाइनल डिग्री से सूट खत्म हो जाता है, तो फिर एक ही सूट में एक से ज्यादा फाइनल डिग्रीज हो कैसे सकती है? हमारा जो आज डिस्कशन है वो इसी पॉइंट पर है कि कैन देयर बी मोर देन वन फाइनल डिक्रीज इन अ सूट? द आंसर इज यस, और यही बात मैं आपको समझाने वाला हूं। बट यहां से हम आगे बढ़े, इसके पहले थोड़ी सी आपको जानकारी कि जुडिशरी गोल्ड का कॉम्प्रिहेंसिव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं इवनिंग में 5 to 8। और अगर आप ऑफलाइन बैच में आना चाहते हैं तो भोपाल में एमपी नगर जोन 2 में जुडिशरी गोल्ड की ऑफलाइन क्लासेस भी आप अवेलेबल आपको हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं या स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन अपनी स्पीड से करनी है, अपनी स्पीड के हिसाब से करनी है, तो आप JG1 बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होती हैं और आप अपनी टाइम, अपने पेस, अपनी स्पीड के हिसाब से क्लासेस और लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। और साथ में आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी अवेलेबल होते हैं, जहां पर आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाता है। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और टॉपिक है कैन देयर बी मोर देन वन फाइनल डिक्रीज इन अ सूट? तो देखिए, द आंसर इज यस। अब ऐसा कब और कैसे हो सकता है? पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं। अगर कोई इंडिविजुअल केस फाइल कर रहा है, एक सूट फाइल कर रहा है, तो टेक्निकली वो कोर्ट में एक कॉज ऑफ एक्शन लेकर गया है। ही हैज अ कॉज ऑफ एक्शन। ये कॉज ऑफ एक्शन वो लेकर गया है इसको डिसाइड करवाने के लिए। तो जब हम ये कहते हैं कि कोई सूट खत्म हो गया, कोई सूट एंड हो गया, तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने उस कॉज ऑफ एक्शन को जो कि प्लेंटिफ लेकर गया था, उसे डिसाइड कर दिया। यह होता है सूट के खत्म होने का मतलब, कि जो कॉज ऑफ एक्शन व्यक्ति लेकर गया था उसे डिसाइड कर दिया गया। ठीक है। अब सोचिए, अगर एक ही सूट में दो कॉज ऑफ एक्शन जोड़ दिए जाए तो क्या होगा? अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि भाई, एक सूट का डिसाइड होने का मतलब यह है कि एक कॉज ऑफ एक्शन डिसाइड हो गया, और अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही सूट में एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन हो गए, तब क्या होगा? तो कोर्ट एक ही सूट में दो कॉज ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहा होगा, राइट? और एक सूट में एक कॉज ऑफ एक्शन, एक डिक्री, और एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शन, तो क्या दो डिक्रीज हो सकती है? द आंसर इज यस। और यही उसका रीजन है कि क्यों आपके इस सवाल का जवाब होता है यस। यस, देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि भाई, कोर्ट ने किसी एक डिसीजन से एक कॉज ऑफ एक्शन को एंड कर दिया और किसी एक डिसीजन से दूसरे कॉज ऑफ एक्शन को एंड कर दिया, तो कॉज ऑफ एक्शन को खत्म करना ही तो फाइनल डिक्री है। हम बोलते जरूर हैं, हम बोलते हैं कि सूट एंड हो गया। अगर आप उसकी गहराई में जाओ, उसकी डेप्थ में जाओ, तो आपको पता चलेगा कि सूट एंड होने का मतलब क्या है। सूट एंड होने का मतलब है कॉज ऑफ एक्शन एंड होना। जो कारण तुम्हारे पास था सूट फाइल करने का, उस कारण को हमने खत्म कर दिया, क्योंकि हमने तुमको रिलीफ ग्रांट कर दिया। अब एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन हो गए, तो इससे हम लोग कहते हैं ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन हो गए, तो एक डिसीजन से एक कॉज ऑफ एक्शन खत्म किया,
और एक डिसीजन से एक कॉज ऑफ एक्शन खत्म किया, ये एक ही सूट में हुआ, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक से ज्यादा डिक्रीज एक सूट में हो जाती है। टेक्निकली दो डिसीजंस आए जिसने कि दो अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन को एंड कर दिया, तो दो डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये हमको समझना। अब यही बात आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। मान लीजिए मिस्टर डी जो है वो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने मिस्टर पी की बॉडी को इंजरी कर दी और साथ में मिस्टर पी की प्रॉपर्टी को भी इंजरी कॉज कर दी। अब यहां पर मिस्टर पी के पास दो कॉज ऑफ एक्शन है, उनकी बॉडी को भी इंजरी हुई और उनकी प्रॉपर्टी को भी इंजरी हुई। अगर आप देखो तो मिस्टर पी दो अलग अलग सूट ला सकते हैं मिस्टर डी के अगेंस्ट। एक बॉडी को इंजरी हुई, कॉम्पनसेट करो, एक प्रॉपर्टी को इंजरी हुई, कॉम्पनसेट करो। दो अलग सूट, क्योंकि दो अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है। क्लियर हुआ? मगर क्योंकि सीपीसी ऑप्शन देता है कि आप ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कर सकते हो, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर मिस्टर पी ने सूट फाइल किया मिस्टर डी के अगेंस्ट और दोनों कॉज ऑफ एक्शन साथ में जोड़ दिए। कौन कौन से? कि सर मेरी बॉडी को भी इंजरी हुई है और मेरी प्रॉपर्टी को भी इंजरी हुई है, दोनों कॉज ऑफ एक्शन जुड़ गए। अब मान लीजिए बॉडी से जुड़े हुए एविडेंसेस जो हैं सारे आ गए, गवाह आ गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए, और कोर्ट को लगता है कि भाई इस कॉज ऑफ एक्शन को खत्म किया जा सकता है। सारे डॉक्यूमेंट, सारे विटनेस, सारी चीजें मेरे पास आ गई, तो कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया कि मिस्टर डी तुमने मिस्टर पी की बॉडी को इंजरी कॉज करी है, इसलिए कॉम्पनसेट करो, और फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन तुम मिस्टर पी को दोगे। अब सोचिए डिक्री क्या होता है, जो पार्टीज के बीच में जो राइट है, जिस राइट को लेकर डिस्प्यूट है, उसे एंड कर दे। यहां पर एक डिस्प्यूट था कि बॉडी को इंजरी हुई कि नहीं हुई और कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, एंड हो गया। अब इस रिगार्डिंग कोर्ट ने फाइनली कंक्लूड कर दिया कि 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मिस्टर डी तुम पी को दोगे। फाइनली कंक्लूड कर दिया, हो गया, एक कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो गया। यही तो है फाइनल डिक्री। एक फाइनल डिक्री वो होती है जो कि सूट एंड कर दे। बट सूट एंड करने का मतलब क्या बताया आपको? कॉज ऑफ एक्शन एंड कर देना। यहां पर बॉडी से जुड़ा हुआ कॉज ऑफ एक्शन कोर्ट ने खत्म कर दिया। अब बचा प्रॉपर्टी, तो फिर से एविडेंसेस आए, गवाह आए, डॉक्यूमेंट्स आए, और अब कोर्ट ने क्या कह दिया कि मिस्टर डी तुमने मिस्टर पी की प्रॉपर्टी को भी इंजरी कॉज करी है और 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन तुम पे कर दो। एंड कंक्लूसिव। What is a decree? Decree is a formal expression of adjudication which conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in a suit. जो कंक्लूड कर दे पार्टीज के राइट को, वही तो डिक्री है। यहां पर एक कंक्लूजन आया कि 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, कंक्लूड। बॉडी से जुड़ा हुआ कॉज ऑफ एक्शन कंक्लूड हो गया। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉज ऑफ एक्शन कंक्लूड हुआ, 5 लाख रुपए पे करो। तो अब एक ही सूट में दो कॉज ऑफ एक्शन डिसाइड हो गए, ये एक और ये दूसरा। जब भी कॉज ऑफ एक्शन एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो एक से ज्यादा फाइनल डिक्रीज पास हो जाएंगी या हो सकती हैं। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये दोनों अलग अलग ही करना पड़ेगा, ये भी ध्यान सुन लो। अलग अलग करना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कोर्ट एक ही डिक्री पास करे, एक ही डिग्री पास करे कि सर दोनों, कोर्ट ने कह दिया कि 5 लाख बॉडी के लिए और 5 लाख प्रॉपर्टी के लिए, एक ही डिग्री हो गई, यही फाइनल डिग्री है। बट पॉइंट यह है कि अगर एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शंस हैं तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये मत समझना कि सर जब भी कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन होते हैं तो दो ही डिग्री पास होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने। ऐसा हो सकता है, मैंने ये कहा, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन होते हैं तो एक से ज्यादा कोर्ट डिक्री पास कर सकता है। देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल डिक्रीज। एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज डिसाइडिंग अ सूट या एंडिंग अ सूट एक्चुअली मींस डिसाइडिंग और एंडिंग अ कॉज ऑफ एक्शन। ये आपको समझना है, और इसीलिए एक ही सूट में एक से ज्यादा फाइनल डिक्रीज
बिल्कुल हो सकती है। ये है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये केवल एक इंसिडेंस नहीं है, ऐसा और भी जगहों पर हो सकता है। बट हमने एक एग्जांपल लिया कि इस तरीके से एक सूट में एक से ज्यादा डिग्रीज पास हो सकती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।